वोडाफोन आइडिया अपने डिफ़िकल्ट पोजीशन से बहुत टाइम से निकल ही नहीं पाया है और अगर हम उसके सब्सक्राइबर्स की बात करें तो वो तो उसके नेटवर्क को बहुत सालों से अब छोड़ते जा रहे, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स हो गए हैं, यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा हो गया कि वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स है वो उसके नेटवर्क को छोड़ रहे हैं। क्या है वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर और कैसे ये अपने सब्सक्राइबर मार्केट शेयर को एक्चुअल में रोक सकता है, इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जी हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। दोस्तों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हमारे 3 प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स है। बट यहाँ पे अगर हम एक प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की बात करें जो कि वी है, उसके जो दिन है बहुत, अब दिन नहीं यार, अब एक्चुअल में साल बोलना चाहिए, उसके जो साल है ना वो बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है। भारती एयरटेल प्रॉफिटेबल है, रिलायंस जियो प्रॉफिटेबल है, वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में लॉस में बहुत टाइम से, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं एक्चुअल में उसका नेटवर्क छोड़ते जा रहे हैं और इस वजह से उसका जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। और CLSA की अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025 और एक खतरे में आ जाएगा, क्योंकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट शेयर जो कि एस्टिमेटेड है विल रीच अराउंड 81% बिटवीन द 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स। और यहाँ पे आई गेस ये छोड़ेगा अराउंड जस्ट 19% फॉर द अदर 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जिसमें BSNL भी है। अगर हम देखें तो BSNL एक्चुअल में अपना सब्सक्राइबर मार्केट शेयर और रेवेन्यू मार्केट शेयर दोनों बढ़ा सकता है इन द कमिंग मंथ्स एंड वीक्स, क्योंकि उसका 4G और 5G एक्चुअल में लॉन्च होने वाला है। और वोडाफोन आइडिया डिस्पाइट ऑफरिंग 5G हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे इसके रीजंस है, चलिए इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने VO वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट पूरे इंडिया में नहीं दिया है, और मुझे लगता है ये ना एक्चुअल में एक बहुत बड़ा इशू है कस्टमर्स के लिए। अभी मान लीजिए मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे नेटवर्क कवरेज उतना अच्छा नहीं है, इवन रिलायंस जियो, भारती एयरटेल नहीं बोलते कि यार हमारा हर एक रीजन में, हर एक गली में हमारा नेटवर्क अच्छा है, तो इसलिए वो लोग वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट देते हैं। बट वोडाफोन आइडिया यहाँ पे जस्ट लिविंग अ फ्यू स्टेट्स, 13-14 स्टेट्स, टेलीकॉम सर्कल्स भी हम बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे बाकी टेलीकॉम सर्कल्स में उसने सपोर्ट दिया ही नहीं है वाईफाई कॉलिंग का। तो जैसे कि मैंने बोला 13 या 14 स्टेट्स है जहाँ पे ये सपोर्ट है। बाकी के जो स्टेट के कस्टमर्स है वो अभी भी वेट कर रहे कि वोडाफोन आइडिया हमारे लिए वाईफाई कॉलिंग लेके आओ, और ये एक्चुअल में एक इशू है जो वोडाफोन आइडिया हैज़ नॉट सॉल्व येट। और मुझे फ्रैंकली आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई। सो इफ़ यू आर फ्रॉम वोडाफोन आइडिया एंड यू कैन रीच आउट टू मी एंड टेल मी वाई हैव नॉट लॉन्च्ड वाईफाई कॉलिंग, तो प्लीज़ बी माई गेस्ट। हम ये वीडियो में शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। और अभी नेक्स्ट बढ़ते सेकंड रीज़न पे, जो मुझे लगता है कि अभी इस वक्त पे एक्चुअल में 5G का एब्सेंस है। 5G वोडाफोन आइडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू लॉन्च, और इसका रीज़न हमें पता है। अभी 5G वेदर देयर इज़ अ नीड फॉर इट और नॉट, ये फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जी हाँ, अगर मैं सेम प्राइस पे कर रहा हूँ तो अब मुझे ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाना है जहाँ पे 5G भी अवेलेबल हो, नॉट जस्ट 4G। और अभी क्योंकि रिलायंस और भारती एयरटेल ना अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक्चुअल में एक बेटर लुक्रेटिव ऑफर है वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए। इंस्टेड ऑफ पेइंग वी, वो लोग एक्चुअल में जाके पे कर सकते हैं रिलायंस जियो और एयरटेल को अराउंड सेम अमाउंट ऑफ मनी और इवन लेसर इन केस ऑफ जियो 5G सर्विसेज भी एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये एक्चुअल में एक डाउनफॉल बन रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। बट द गुड थिंग अबाउट वोडाफोन आइडियाज Q4 रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 23 से वॉज कि उसका जो सब्सक्राइबर चर्न रेट है एक्चुअली केम डाउन फ्रॉम 4.3% टू एक्चुअल अराउंड 3.8%। और मुझे लगा ये एक पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया ने एक्चुअल में 4G सब्सक्राइबर्स भी ऐड किए, बट अगेन इट वॉज रियली वेरी बिग नंबर। 1 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे। ARPU उनका 135 है। ARPU को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ना यार उनको बहुत सारा जो पैसा है मॉरेटोरियम का वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जो मॉरेटोरियम पीरियड में यानी कि आपका ये जो ड्यूज़ है इसको आप बोले थे कि 4 साल बाद हम पे कर देंगे, आपने रिलीफ पैकेज का फ़ायदा उठाया था। बट अगर गवर्नमेंट अभी इसको और एक्सटेंड नहीं करता है और बोलता है कि मुझे ठीक है फाइनेंशियल ईयर 26 में मेरा पूरा पैसा चाहिए जितना भी ड्यू था, तो वोडाफोन आइडिया एक्चुअली नीड्स अ स्टीप टैरिफ हाइक। एंड मुझे ऐसा लगता है कि
यहाँ पे उनको एक्चुअल में अराउंड 80 to 100% टैरिफ हाइक करना पड़ेगा एंड दिस हैज़ टू हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड। बट टैरिफ हाइक अगेन मैं बोल रहा हूँ अपन किसी और दिन बात करेंगे, आज के वीडियो में बात नहीं करते। बट नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करते कि वोडाफोन आइडिया वाई इट्स रेवेन्यू मार्केट शेयर इज़ गोइंग डाउन। अभी जो नेक्स्ट रीज़न है वो मैं अब कैसे पिन पॉइंट करूँ कि नेटवर्क एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है वीक ब्रांडिंग इज़ वन ऑफ द रीजंस। क्योंकि हम रिलायंस जी और भारतीय एयरटेल की जब बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट कि उनका नेटवर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, बट इट्स ऑल्सो दैट उनका ब्रांडिंग इज़ वे मोर सुपीरियर देन वी। फॉर समहाउ इट फील्स लाइक दैट, आई डोंट नो वाई, बट even if I go out and do a survey, I am pretty sure that Reliance Jio and Bharti Airtel would come out as stronger brands than we। और ये इसका एक्चुअल में बहुत बड़ा डाउनफॉल है वोडाफोन आइडिया के लिए। बिकॉज वोडाफोन आइडिया के अगर हम डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखते तो वोडाफोन ग्रुप यूके, जो कि एक्चुअली वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया, इट यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रमोटर, उसने तो ऐसा बोल दिया कि हम अभी वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टमेंट को नील करके कैरी ऑन कर रहे बुक में, सो विल नॉट रिकॉर्ड एनी फर्दर लॉसेस फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर। एंड इट एक्चुअली शोज़ कि वोडाफोन यूके को बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस अब बच नहीं गया उसके इंडियन एंटिटी में। और अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है वोडाफोन आइडिया की तरफ। मतलब ऑन ऑफ से ये मेरा मतलब है कि यार कभी प्यार दिखाया, कभी बोले एक स्टेप पीछे ले रही है, कभी फिर आगे किया है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स की तरफ से कि एक्चुअल में उनका क्या विजन है कंपनी को लेके। गवर्नमेंट ने तो यार अप्रूव कर दिया कि ठीक है, आप हमारे जो ड्यूज़ है, इंटरेस्ट ड्यूज़, उसको कन्वर्ट कर दो इक्विटी में हमारे लिए, हम आगे चलते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। बट एक्चुअल में प्रमोटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर काउंट जो है वो नीचे क्यों जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैन इंडिया उनका जो 4G नेटवर्क है उसका जो अवेलेबिलिटी है ना, वो एक्चुअल में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की अवेलेबिलिटी को मैच नहीं करता। इनफैक्ट एटलीस्ट जियो के तो अवेलेबिलिटी को मैच नहीं करता। अगर हम ओपन सिग्नल का भी जो डेटा रिपोर्ट्स निकालेंगे पिछले कुछ सालों का, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हर एरिया में अगर अवेलेबिलिटी और 4G कंसिस्टेंसी की बात आती है तो वोडाफोन आइडिया इज़ एक्चुअली बिहाइंड देन भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। एंड ऐसा क्यों है यार दोस्तों? वाई कैंट वोडाफोन आइडिया एक्चुअली इम्प्रूव इट्स नेटवर्क्स? एंड द सिंपल आंसर टू दैट इज़ उनके पास पैसे नहीं है यार, दे आर स्प्रेड टू थिन। और यहाँ पे उनको प्रायोरिटाइज करना है कि हमें इस पे पैसे खर्च करने की, इस पे खर्च करने की, इस पे खर्च करने की, इस पे खर्च करने। एंड द फैक्ट दैट दे हैवंट बीन एबल टू एक्चुअली रेज फंड्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। बिकॉज वोडाफोन आइडिया को बहुत टाइम से फंड्स की जरूरत है एंड दे हैव बीन अप्रूविंग फंड रेजर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो उनका बोर्ड है एक्चुअली अप्रूव्ड अ फंड रेजर बैक इन 2020, देन अगेन आई थिंक बैक इन 2019, बट उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं अभी तक। दे हैवंट बीन एबल टू रेज अ सिंगल पेनी एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रमोटर्स हु एक्चुअली इन्फ्यूज 5,000 crores इन बिटवीन, बट दैट ऑल्सो हैजंट रियली मेड अ वेरी बिग डिफरेंस। इनको अभी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है यार कि वोडाफोन आइडिया के अगर आप इन्वेस्टर है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बहुत ही ट्रिकी टाइम है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी होगा क्या कंपनी के फ्यूचर के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर द कंपनी टू मेक अ टर्न अराउंड। और क्या ये होगा फ्यूचर में हम बताएंगे आपको। आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करते रहिए। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक देना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।